Hello बच्चों, let's see this question. The question says the line y equal to 3x by 4 meets the line x minus y plus 1 equal to 0 and 2x minus y minus 5 equal to 0. 8 points capital A and capital B respectively. If capital P on the line y equal to 3x by 4 satisfies the condition P into PB equal to 25, then the number of possible coordinates of capital P is. Clear? देखिए यहाँ क्या बोला गया क्वेश्चन में, लाइन y इक्वल टू 3x/4 ये गिवन है हमें, ठीक है। ये कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। क्लियर? ये क्या करती है, टू लाइंस, जो टू गिवन लाइंस है इनको इंटरसेक्ट करती है ए एंड बी पर। क्लियर? इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपल जो ए और बी जो पॉइंट्स आएंगे उसकी पी से जो डिस्टेंस है, ठीक है। पी पॉइंट हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, पी पॉइंट लाई कर रहा है हमारे पास y इक्वल टू 3x/4 पे। तो इसकी ए और बी से जो डिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन 25 गिवन है। इस केस में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल पी। क्लियर? तो देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पर पी जो है वो लाई कर रहा है हमारे पास कहाँ पे, y इक्वल टू 3x/4 पे। तो सबसे पहले तो हम पी के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। कोऑर्डिनेट्स लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल पी। तो कैपिटल पी के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए हमने, एक्स कोऑर्डिनेट एच एज्यूम कर लिया हमने। ये y इक्वल टू 3x/4 पे लाई कर रहा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, x की जगह h पुट कर दें तो 3h/4। ये हमने यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर ली, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो सिंपल हमारे पास लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन y इक्वल टू 3x/4 ये पास हो रही है हमारे पास ओरिजिन से। ये नोट किया हमने, सिंस लाइन y इक्वल टू 3x/4 passes through ओरिजिन। तो ये लाइन अगर हमारे पास ओरिजिन से पास हो रही है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट पी भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ अगर हम ये अज्यूम करें कि जो लाइन हमारे पास है, ठीक है, इसको अगर हम सिंपल लाइन जो हमारे पास चल रही है ओपी, ओरिजिन पॉइंट हो गया हमारे पास, ओरिजिन ओ कर देते हैं हम, ठीक है। वो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो ओपी का जो स्लोप होगा पहले वो देख लेते हैं, स्लोप ऑफ ओपी। तो स्लोप कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो एक्स का कोफिशियंट है मतलब 3/4, ठीक है, और स्लोप को हम टेन थीटा से भी नोट करते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा हमारे पास आ गया यहाँ पर 3/4। तो टेन थीटा अगर 3/4 है तो यहाँ से हम साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो कोस थीटा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। एंड साइन थीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास सिंपल 3/5। क्लियर? अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ए और बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम करते हैं। तो ए कहाँ पर है, ए जो है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है x माइनस वाई प्लस 1 और y इक्वल टू 3x/4 का, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल टू 3x/4 पे तो है ही सही वो, ठीक है। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, सिंपल देखो पी के कोऑर्डिनेट है, पी भी किस पे है, y इक्वल टू 3x/4 पे, h कोमा 3h/4। तो यहाँ से अगर हम ए के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए के कोऑर्डिनेट हम कैसे ले सकते हैं, अगर हम अज्यूम कर लें यहाँ पर सिंपल कि ए पॉइंट हमारे पास पी से लाइन y इक्वल टू 3x/4 पे r1 डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h प्लस 4r1/5 कोमा 3h/4 प्लस 3r1/5, ठीक है। सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पर एच और वाई, या हमारे पास सिंपल जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ cos थीटा और sin थीटा ऐड कर देते हैं। तो वही किया हमने, ठीक है। 4r1/5 ही तो cos थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे r cos थीटा और r sin थीटा ऐड करते हैं। तो r तो हमारे पास r1 ले लिया हमने, cos थीटा है 4/5 और ऐसे r की जगह r1 ले रखा और sin थीटा कितना हो गया 3/5। r1 हमने लिया a के लिए और ऐसे हम बात करें b, तो b के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर r2 ले लेंगे। क्लियर? तो यहाँ नोट कर लेते हैं हम लेट कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। तो b के कोऑर्डिनेट अगर हम अज्यूम करें कि b पॉइंट जो है वो p से r2 डिस्टेंस पे है, तो b के कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h प्लस 4r2/5 कोमा 3h/4 प्लस 3r2/5। क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पर a और b के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर? अब देखो यहाँ से हम बात करें a पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, a पॉइंट जो है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 पे लाई कर रहा है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो ये बताया हमने यहाँ पर, सिंस ए लाई ऑन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह तो हम पुट कर लेंगे h प्लस 4r1/5 और y की जगह पुट कर लेंगे 3h/4
प्लस 3r1/5। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे h प्लस 4r1/5, x की जगह पुट किया, y की जगह पुट करेंगे हम यहाँ पर 3h/4 प्लस 3r1/5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास r1 की जो वैल्यू है, r1 आ जाएगा r1 इक्वल टू -5/4 h प्लस 4। क्लियर? ऐसे हम क्या करेंगे, सेम जो पॉइंट हमारे पास b चल रहा है, b लाई ऑन सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन की इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट में क्या चल रहा है, r2 चल रहा है बस r1 की जगह। तो बी पॉइंट कहाँ से, 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ x की जगह हम पुट कर लेंगे h प्लस 4r2/5 और y की जगह पुट कर लेंगे 3h/4 प्लस 3r2/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2h प्लस 4r2/5 माइनस 3h/4 प्लस 3r2/5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास -5/4 h माइनस 4। क्लियर? अब देखो क्या गिवन है हमें यहाँ पर, गिवन है हमें पी ए इंटू पी बी। डिस्टेंस जो है हमारे पास पी की ए से और पी की बी से जो डिस्टेंस है, ये गिवन है हमें कितना 25। ठीक है, तो सिंपल अगर हम बात करें डिस्टेंस, देखो यहाँ से आपके पास R1 और R2 क्या था हमारे पास, ए से जो ए पॉइंट हमारे पास था, ये ऐसा बोला हम, पी पॉइंट जो हमारे पास था गिवन लाइन y इक्वल टू 3x/4 पे, उसकी ए और बी से डिस्टेंस है, पी की ए से जो डिस्टेंस है वो r1 है और पी की बी से जो डिस्टेंस है वो r2 है। क्लियर? तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। अब डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, माइनस भी आ रहा है हमारे पास, तो हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में, तो मोड लगा लेते हैं यहाँ पर, मोड r1 r2 इक्वल टू 25। क्लियर? यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं हम सिंपल। तो मोड r1 की हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 h प्लस 4। ठीक है, और मोड R2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 5/4 h माइनस 4 इक्वल टू 25। क्लियर? इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 25/16 h स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 25। क्लियर? और देखो यहाँ पे मोड लग रहा है, तो मोड अगर आप हटाएंगे तो आपके पास कैसा आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो 25 के लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस लगा लेते हैं। RHS में, LHS से अगर मैं मोड हटाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, RHS में प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस 25। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस 25 बन जाता है। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, तो h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 16। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 16 आएगा, और -16 जब RHS में जाएगा तो +16 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? तो 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक तो प्लस लेंगे हम तो 32 आएगा हमारे पास, और माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से भी h की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, एक तो 0 आएगी और एक स्क्वायर रूट 32 के लिए प्लस माइनस, मतलब टोटल 3 वैल्यूज़ हो जाएगी, +-4√2। ये तो आया हमारे पास जब हमने 32 का स्क्वायर रूट लिया, और 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। क्लियर? ये h की 3 वैल्यूज़ हो गई, तो h की 3 वैल्यूज़ हो जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो p जो है उसके क्या क्या पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, पहले तो हम वो नोट कर लेते हैं। क्लियर? ये तो हमारे पास h हो गया, और यहीं अगर मैं बात करूँ सेकेंड जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है h के करस्पॉन्डिंग, वो क्या है, 3h/4। तो 3h/4 अगर हम देखेंगे यहाँ पर, एंड 3h/4, इसके करस्पॉन्डिंग 3h/4 कैसा आएगा, प्लस माइनस 3√2, 0। क्लियर? सो p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास पॉसिबल, p क्या क्या हो सकता है हमारे पास, अगर +3√2 हम लेंगे y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 4√2, तो 4√2, 3√2, और नेगेटिव की बात करें तो -4√2, -3√2। ठीक है, सिंपल यहाँ पे -4√2 के साथ क्या आएगा हमारे पास, -3√2 आएगा। क्लियर? और ऐसे 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, -4√2 -3√2, और लास्ट हमारे पास 0,0। क्लियर? तो हमें फाइंड करना था यहाँ पर द नंबर ऑफ पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो कितने कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं पॉसिबल, 3 हो सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3। So final answer is 3. Hope you understood it well.
बेस्ट ऑफ लक।